नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे। आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया है, तो क्लास 10th का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर इमेज फाइल। अब आपको पता है कि देखो, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप सारे ऑप्शंस देखो, .jpg, .png, .gif, ये तीनों इमेज फाइल्स के लिए होते हैं। जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा बनेगा? .odt। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का आदेश देना या कोई आज्ञा के बारे में बात करना, ठीक है, जिसमें प्रॉपर डॉट, आपके फुल स्टॉप्स, पंचुएशन सब लगें। तो जो पहला क्वेश्चन है ये एक कमांडिंग क्वेश्चन है, स्विच ऑफ द फैन, एक ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे। द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस। अब आपको इसमें बताना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बनेगा ऑडियंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर। पेज नंबर जब हम लाइबर ऑफिस राइटर खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो पेज नंबर कहाँ पे डिस्प्ले होता है? सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्ले होता है, जिसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो स्टेटस बार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। हम ओरल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ़ोन कॉल पे करते हैं या फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हुए करते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका फ़ोन कॉल है। नेक्स्ट है आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं आता है। तो हमारा समय ऐसा एलिमेंट है जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं आता है। नेक्स्ट आपके दो फुल फॉर्म्स के ऊपर था, पोस्ट का पूरा नाम लिखिए। ये पिछली बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ था, तो इसका जो पूरा नाम है वो है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट, बायोस का पूरा नाम लिखिए। कल जब मैंने वीडियो शेयर की थी तो मैंने उसमें बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम बता दिया था। इसका जो सही उत्तर है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया गया है। नेक्स्ट आपका 9 to 11 के जो क्वेश्चंस थे वो 2 मार्क्स के थे। पहला आपका क्वेश्चन था नेम एनी 2 टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के लिए आपको कोई 2 टूल्स के नाम बताने थे, जिसमें पहला हमने किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और दूसरा हमारा था पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक प्रभावी संचार क्या होता है? क्या होता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे की बात को अच्छे से समझें, उसे हम प्रभावी संचार कहते हैं। और अच्छे से समझने के लिए हमें हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में था हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। ये वाला प्रश्न भी पिछली बार फाइनल एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। लाइबर ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करने के लिए वैसे तो कुल टोटल 5 स्टेप्स हैं, पर ऐसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो हमने 2 में ही इसको बता दिया है। सबसे पहले हम कर्सर को उस स्थान पर रखेंगे जहाँ पर आपको इमेज को दिखाना है। आप जहाँ अपने दस्तावेज में इमेज को दिखाना चाहते हो आप वहाँ पे कर्सर को रखोगे। और सेकंड, आप इंसर्ट टैब में, जब भी हम अपने दस्तावेज में कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो हम हमेशा इंसर्ट टैब में ही जाते हैं, तो इंसर्ट टैब से हम अपनी इमेज को चुनेंगे। बस ये 2 मार्क्स का था, तो हम इसमें 2 स्टेप्स लिखें, बहुत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 एंड 13 जो है आपके 3 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन था हाउ टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जब आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल इन सबको इकट्ठा ग्रुप कर दें, तो वो कैसे करोगे आप कि वो एक ही दिखाई दे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट चुन लेंगे जो जो हमें लेने हैं। दूसरा, ग्रुप में शामिल करने वाले ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की के साथ दबाएंगे। अब हमें पता है कि हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है, तो हम शिफ्ट की या कंट्रोल की को दबाकर हम वो उन ऑब्जेक्ट सभी ऑब्जेक्ट को चुन लेंगे। तीसरा, हम मेन्यू बार में से फॉर्मेट ग्रुप के अंदर जाएंगे। फोर्थ, इस प्रकार हमारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन था व्हाट आर द रूल्स टू कीप इन माइंड व्हेन नेमिंग अ मैक्रो। जब आप एक मैक्रो का नाम रखते हो तो आपको किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं, जिसमें पहला है कि आपका जो नाम है वो हमेशा एक अक्षर के साथ शुरू होना चाहिए, किसी नंबर के साथ शुरू नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि हम स्पेस का प्रयोग ना करें, जब भी हम कोई नाम दें तब बीच बीच में हम जगह ना छोड़ें। तीसरा है अंडरस्कोर को छोड़कर, सिर्फ जो अंडरस्कोर सिंबल है उसको छोड़ के किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को हम मैक्रो का नाम देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका 14th और 15th क्वेश्चन है जो आपका 5 मार्क्स का है। 14th का फर्स्ट था व्हाट आर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग्स इन लाइबर ऑफिस। मतलब लाइबर ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग क्या है और आप इन्हें कैसे अप्लाई करते हो। तो लाइबर ऑफिस राइटर में हम किसी भी स्टाइल को मैनेज करने के लिए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारा है
कि हम नए दस्तावेज बनाएंगे जिसमें भी हमें उसको लिखना है। फिर दस्तावेज में हम कुछ टेक्स्ट को टाइप करेंगे। अब टेक्स्ट होगा तभी आप उस पर फॉर्मेटिंग करोगे। अब फॉर्मेटिंग टूल बार में स्थित स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। नहीं तो हम कीबोर्ड से सिंपली F11 की को प्रेस करके भी फॉर्मेटिंग टूल बार से स्टाइल को चुन सकते हैं। फोर्थ जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा, क्लिक करने पे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में हेडिंग 1, 2, 3, बॉडी टेक्स्ट, अलाइनमेंट्स इत्यादि आप कोई भी स्टाइल कर सकते हो। अब किसी भी स्टाइल को लागू करने के लिए हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। ये आपके 6 स्टेप्स थे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 14th में ही हमें एक और ऑप्शन मिला था, फोल्डर, फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? तो फोल्डर क्या होता है? फोल्डर वो होता है जो कंप्यूटर की सारी फाइलों को एक जगह रखने के लिए बनाया जाता है। यह एक आप कह सकते हो कंटेनर या कैबिनेट है जिसका उपयोग आप फाइल और सब फोल्डर्स को स्टोर करने के लिए करते हो। नेक्स्ट, फाइल्स क्या होती हैं? एक फाइल एक कंप्यूटर का डिजिटल डाटा होती है, या हम उसे इंफॉर्मेशन भी कह देते हैं। फाइल में किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर किया जा सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप माउस का एक ऑपरेशन है जिसे हम खींचना और छोड़ना बोलते हैं। इसमें हम जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं हम उसको खींच कर वहाँ छोड़कर वांछित स्थान पर ले जाकर उसे ड्रॉप कर सकते हैं। ये हमारा 14th क्वेश्चन था जो कि 5 मार्क्स कंटेन करता था। नेक्स्ट आपका 15th क्वेश्चन है जिसमें भी चॉइस आई हुई है। इसमें हम पहले व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे। ये अगर हम अपना 10th का देखें, यूनिट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सालों से बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। वेरियस कैटेगरीज क्या होती हैं? 6 स्टाइल कैटेगरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, पेज स्टाइल, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, लिस्ट एंड टेबल्स। अब पेज स्टाइल में हम अपने पेज को स्टाइल कर सकते हैं। पेज को स्टाइल करने के लिए हम उसमें मार्जिन रख सकते हैं, हेडर रख सकते हैं, फुटर रख सकते हैं, हम बॉर्डर दे सकते हैं, हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, बेसिक पेज लेआउट को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? जब हम बहुत सारी लाइन्स इकट्ठी लिखते हैं और एंटर की मदद से जब हम स्पेस बनाते चलते हैं तो कुछ जो सेंटेंसेज होते हैं वो मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं। तो इसके अंदर हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं? हम टैब स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, बॉर्डर शामिल कर सकते हैं। अगला जो हमारा स्टाइल की कैटेगरी है वो है करेक्टर की। एक सिंगल करेक्टर लेटर के ऊपर आप अपने स्टाइल को दे सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेम्स। फ्रेम्स का उपयोग हम एक डॉक्यूमेंट में सेक्शंस में व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। इसमें हम ग्राफिक्स लगा सकते हैं, वाटरमार्क्स लगा सकते हैं। फिफ्थ जो हमारा स्टाइल कैटेगरी है वो है लिस्ट की। आप कुछ लिख रहे हो, आप उसको लिस्टिंग दे रहे हो तो आप नंबरिंग यूज़ कर सकते हो, बुलेट यूज़ कर सकते हो, कुछ रोमन नंबर्स यूज़ कर सकते हो, ABCD यूज़ कर सकते हो, तो ये लिस्टिंग की स्टाइल होती है। 6 जो हमारा स्टाइल कैटेगरी है वो है टेबल। टेबल का उपयोग करके हम बड़ी बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका टेबल स्टाइल का है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंसोलिडेट फंक्शंस। कंसोलिडेट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हम अपने बहुत सारे सूचना को इकट्ठा कर कर उसको कंसोलिडेट करते हैं और फिर एक बड़ी शीट के डाटा को जोड़कर उसका जोड़ निकालते हैं। अगला है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस एक मल्टीपल ऑपरेशन होता है जिसमें हम इनपुट के आधार पर आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसा हमारा इनपुट होगा उसके हिसाब से हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट आपका गोल सीक है। गोल सीक हमारा एक ऐसा फीचर्स होते हैं जिसमें हमारे पास आउटपुट पहले से होता है, पहले से हमारा एक गोल निर्धारित होता है कि हमें ये चाहिए और उसके हिसाब से हम अपने इनपुट को बदलते रहते हैं। इसे ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं और इसमें जो आउटपुट होता है उसके हिसाब से हम इनपुट बदले जाते हैं। तो ये आपका सॉल्व पेपर था। आई होप आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा और आगे ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी।